तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ रहे होते हो पर कुछ समय के बाद उसको भूल जाते हो, आपको बहुत बार शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है? और अगर हाँ तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी ब्रेन पावर बहुत ज्यादा कम है, आपका आईक्यू बहुत ज्यादा कम है। और अभी एक डाटा के हिसाब से एक एवरेज इंडियन मेल का आईक्यू 82 पर है, और अगर हम लोग को एक जीनियस की कैटेगरी में आना है तो फिर हम लोग को 130 से ऊपर का आईक्यू चाहिए रहता है। और अगर आप इस समय कोई शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस फेस कर रहे हो तो फिर इसका मतलब आपका आईक्यू बहुत ज्यादा कम है। और 70% ऑफ इंडियन ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हर दिन फेस करते ही रहते हैं, और मेरे साथ भी ये चीज बहुत बार होती थी। मुझको एक दिन याद है कि मैं ग्राउंड में था और मैं अपने भाई को बुला रहा था क्योंकि मेरे माइंड में एक बहुत ज्यादा एक्साइटिंग चीज थी। मैंने उसको बुलाया कि इधर आओ, और वो मेरे पास आया और मैं वो चीज बोलने ही जा रहा था, पर उसके बाद मुझको रियलाइज हुआ कि मैं वो चीज भूल चुका हूं। बस एक सेकंड में मैं वो चीज भूल गया, जबकि वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी और इंपॉर्टेंट थी, और मैं वो चीज अभी किसी को बताने जा रहा था। और उस समय मैं पूरा पिस्ड ऑफ हो गया। मैं सोच रहा था कि आखिर मैं ये कैसे भूल गया, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं कोई भी चीज ढंग से याद नहीं कर पाता हूं। मेरे गले में वो बात थी और मेरे मुंह में नहीं आ रही है। और मेरा भाई बोला कि रिलैक्स हो जाओ, ये चीज हर एक आदमी के साथ होती है। और मुझको उस समय लगा कि ये बहुत नॉर्मल चीज है और ये सबके साथ होती है। पर आज से 2 महीने बाद जब मैं अपने कमरे में बैठ के एंड्रयू हुबरमैन का पॉडकास्ट देख रहा था, तब मुझको पता चला ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एक लो आईक्यू का सिम्टम है। और अगर हम लोग को ये चीज हो रही है तो फिर हम लोग का आईक्यू, हम लोग की ब्रेन पावर बहुत ज्यादा कम है। और उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि ये चीज 10 महीने से मुझको नहीं हुई है, क्योंकि मेरी आईक्यू, मेरा ब्रेन पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैं कुछ अच्छी हैबिट को अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दिया था। और मैं अभी उन्हीं हैबिट को आपको बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से आप अपने करियर में, अपनी पूरी लाइफ में एक इंसेन ग्रोथ देख सकते हो। और इसके लिए हम लोग को पहले जानना पड़ेगा कि आखिर आईक्यू है क्या। तो फिर आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। ये एक नंबर है जो हम लोग को दिया जाता है उस बेसिस पर कि हम लोग कितने जल्दी कोई भी चीज याद कर सकते हैं, उसको अपने माइंड में स्टिक कर सकते हैं और फ्यूचर में उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का आईक्यू इस चीज में बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि वो लोग यूट्यूब में बहुत सारी अच्छी वीडियो देख लेते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियो, पर कभी भी उसकी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में स्टिक नहीं कर पाते हैं और कुछ दिनों के बाद उसको भूल जाते हैं और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और ये एक साइन है कि आपका आईक्यू बहुत ज्यादा कम है। और आईक्यू को आप इस चार्ट की तरह इमेजिन करो, जहां पे सबसे टॉप पे आता है आईक्यू, और उसके बाद उसके 3 सेगमेंट होते हैं, जहां पे पहला सेगमेंट होता है फोकस का, उसके बाद क्रिएटिविटी का, फिर विल पावर का। जहां पर फोकस, क्रिएटिविटी और विल पावर से ही हम लोग का आईक्यू बढ़ता है। और अगर आप इन तीनों चीजों पर फोकस करोगे तो फिर आपका आईक्यू अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर फोकस का मतलब है कि आप कितने देर तक बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी चीज में इंसेन फोकस दिखा सकते हो। क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप कितना ज्यादा एनर्जेटिक और हैप्पी फील करते हो, क्योंकि अगर आप एनर्जेटिक और हैप्पी फील नहीं करोगे तो फिर आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, कोई भी अच्छी चीज क्रिएट नहीं कर पाओगे। और विल पावर का मतलब है कि आप कितनी देर तक कोई भी बैड हैबिट अवॉइड कर सकते हो, आप कितनी देर तक कोई भी घटिया चीज को, पॉर्न को, जंक फूड को, वीडियो गेम को अपनी लाइफ से अवॉइड कर सकते हो। और इन सबको ठीक करने के लिए आपको ये सारी हैबिट जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं उसको हर दिन फॉलो करनी है। और ये सारी हैबिट बहुत ज्यादा आसान है, जिसमें से हम लोग की पहली हैबिट आती है स्लीप। अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग कूल दिखने के लिए ये बोलते हैं कि हम लोग स्लीप नहीं लेते हैं, हम लोग रात भर जाग के काम करते हैं, हम लोग 4 घंटे की नींद लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। पर वो सब के सब कोप करते रहते हैं और आपसे झूठ बोलते हैं, क्योंकि अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं होती है तो फिर आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। स्लीप ही हम लोग की बेस लाइन है। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो फिर आपका फोकस इंक्रीज नहीं होता है, आपकी विल पावर नहीं बढ़ती है और आपकी क्रिएटिविटी कम होती रहती है। क्योंकि अगर हम लोग की स्लीप अच्छी नहीं होती है तो फिर हम लोग बहुत ज्यादा लेजी और डल फील करते हैं, हम लोग की बॉडी रिकवर नहीं हो पाती है, हम लोग के ब्रेन में वो केमिकल रिलीज नहीं होते हैं जिसकी वजह से हम लोग का फोकस इंक्रीज हो। और अगर आपको कोई भी अच्छा काम करना है तो फिर आपको ढंग की स्लीप लेनी पड़ती है। और
और ये एक नॉन निगोशिएबल हैबिट है जो आपको हर दिन करनी ही करनी है। और ये स्लीप बहुत अच्छी चीज है और आपको हर दिन लगभग 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेनी है। पर बहुत सारे लोग स्लीप को लेते समय बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। वो लोग सुबह उठते हैं तब भी उनको बहुत ज्यादा डल फील होता है, उनके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है। जिसमें से पहली टैक्टिक है कि आप सोने से 3 घंटे पहले ही अपनी कोई मील ले लो। मान लो आप 9 बजे सोते हो तो फिर आप 6 बजे अपनी कोई भी मील ले लो और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप 10 बजे सो रहे हो तो फिर आप 7 बजे अपनी कोई भी हल्की मील ले लो और उसके बाद आपको कोई भी चीज नहीं खानी है। हम लोग का डाइजेशन रात में स्लो होता है और जब भी आप बहुत ज्यादा हैवी मील रात में खाते हो तो फिर आपकी बहुत सारी एनर्जी उस डाइजेशन में चली जाती है और इसीलिए सुबह उठते ही आप बहुत ज्यादा बेकार और लेजी फील करते हो। और इसीलिए आपको शाम को बहुत हल्का खाना खाना है या फिर खाना ही नहीं है। अगर मेरी बात करोगे तो फिर मैं 9:30 पे सोता हूँ और मैं 6 बजे ही अपनी हल्की मील बस 200 ग्राम पीनट खा लेता हूँ और उसके बाद पूरे रात भर मैं भूखा ही रहता हूँ। क्योंकि पहले के हम लोग के एंसेस्टर बहुत कम खाना खाते थे और वो लोग हर समय इंटरमिटेट फास्टिंग करते थे। और अगर आप सोचो आपकी बॉडी की 70% ऑफ एनर्जी डाइजेशन में चली जा रही है तो फिर आप कैसे एनर्जेटिक फील कर पाओगे और क्रिएटिव हो पाओगे। और इसके बाद दूसरी टैक्टिक है कि आप सोने से 2 घंटे पहले ही अपने फोन की ब्राइटनेस को कम कर लो और सारी ब्राइट लाइट को अपने रूम में ऑफ कर लो और आराम से डार्क में बैठ के अपना काम करो, जिसकी वजह से आपकी स्लीप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इसके बाद तीसरी टेक्निक है कि आप सोने और उठने का टाइम फिक्स कर लो। जैसे मैं 9:30 पे लेट जाता हूँ और 6 बजे उठ जाता हूँ और आपको हर समय यही टाइम फिक्स करना है। हर दिन आपको एक सेम टाइम में सोना और जागना है जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आती है। और इसके बाद अगर आप कोई वर्कआउट करते हो तो फिर आप सोने से 4 घंटे पहले अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लो। और अगर आप इन 4 टैक्टिक को आजमाओगे और अपनी स्लीप को अच्छा बनाओगे तो फिर आपकी 90% ऑफ प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो गई है। और इसके बाद अगर आपको और चीजें जाननी है और जल्दी से अपने IQ पॉइंट को बढ़ाना है तो फिर आप इन 3 हैबिट को सेपरेटली भी फॉलो कर सकते हो स्लीप के बाद। तो अब पहले आते हैं विल पावर पर। तो फिर विल पावर को इंक्रीज करने के लिए आपको अपनी विल पावर को एक मसल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। आपको उसको फटीग करना पड़ेगा जिसकी वजह से अगले दिन वो रिपेयर होके और ज्यादा पावरफुल बने। और विल पावर को फटीग करने के लिए एक बहुत अच्छी टैक्टिक है कि आप बाहर जाओ, अपना कोई भी जंक फूड लो और उसको घर पे लेके आ जाओ और उसके बाद अपनी स्टडी टेबल में कहीं भी उसको रख दो और वहीं पे आप बैठ जाओ और उसके बाद अपना काम करना शुरू कर दो। आपका बहुत बार मन करेगा उस जंक फूड को खाने का, आपका हाथ उसके पास जाएगा, आप उसको अपने मुंह के पास लेके आओगे, उसको सूंघोगे, पर आपको वो चीज खानी नहीं है। इस समय आपकी विल पावर बहुत ज्यादा फटीग हो रही है और आपको बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जितना आप कंट्रोल कर सकते हो उसको ना खाने की कंट्रोल करना है, जितना आप कंट्रोल कर सकते हो। और उसके 30 से 60 मिनट के बाद आप वो चीज खा लोगे। पर इस समय आपकी विल पावर बहुत ज्यादा फटीग हो गई होगी और अगले दिन आपकी विल पावर और ज्यादा पावरफुल होगी। और ये चीज आपको 30 दिनों तक फॉलो करनी है। अभी मेरी विल पावर इतनी हो गई है कि मेरे दूसरे दोस्त मेरे पास बहुत सारे जंक फूड लेके आते हैं ताकि मैं उस फूड को खा लूं, पर मैं कभी भी इस चीज में फेल नहीं होता हूं क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता है उस जंक फूड को खाने का, क्योंकि मेरा ब्रेन, मेरी विल पावर बहुत ज्यादा ट्रेन हो गई है। और विल पावर को बढ़ाने का ये सबसे आसान और सबसे अच्छा रास्ता है। और इसके बाद हम लोग आते हैं क्रिएटिविटी पर। अब क्रिएटिविटी में अगर आपने अपनी स्लीप को और डाइट को सुधार लिया है तो फिर आपकी 95% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पर इस समय भी आपको थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ी सी अच्छी चीजें गेन करनी है जिसकी वजह से आप कोई अच्छी चीज क्रिएट कर पाओ। अब जैसे मेरे साथ जब भी मैं कोई यूट्यूब वीडियो देखता हूँ तो फिर मैं एक चीज देखता हूँ, आखिर वो बंदा उस चीज को प्रेजेंट कैसे कर रहा है। और बहुत बार मैं वही चीज अपने वीडियो में करने की सोचता हूँ और मैं बहुत सारी चीजें अपने वीडियो में बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होकर ही करता हूँ। और इस समय अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो फिर आप दूसरे लोगों को देखो कि आखिर वो बंदा वो काम कैसे कर रहा है। आप कोई बुक की नॉलेज लो, आप कोई भी अच्छी नॉलेज लो और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। क्योंकि जब आप ऐसा कोई काम करते हो, आप कोई बुक पढ़ते हो, कोई भी अच्छी वीडियो देखते हो और उसकी नॉलेज अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो फिर आपका IQ पॉइंट, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्योंकि IQ का मतलब यही है कि आप किसी अच्छी इंफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में लो और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। और इसके बाद हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
है जो कि है फोकस। अब फोकस में 90% ऑफ लोग अपने फोकस को बर्बाद करते रहते हैं अपने मोबाइल फोन के कारण, क्योंकि मोबाइल फोन ही फोकस का किलर है। तो फिर आप सोचो, जब भी आप स्टडी टेबल में बैठ के कोई भी चीज पढ़ते हो, कोई भी डीप वर्क में जाने की सोचते हो, तो फिर 20 मिनट के बाद आपका ब्रेन बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता है, आप बहुत ज्यादा बेकार फील करते हो, और उसके बाद आप मोबाइल उठाते हो और फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, डिस्कॉर्ड हर एक चीज चेक करना शुरू कर देते हो। आप अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा डोपामिन देते हो और उसके 5 से 10 मिनट के बाद आप वापस से वो काम करना शुरू कर देते हो और आपको लगता है कि आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है, पर आपने अपने 20 मिनट को बर्बाद कर दिया है, आपने अपने फोकस को बर्बाद कर दिया है। क्योंकि जो काम हम लोग 8 घंटे में करते हैं वो काम हम लोग 4 घंटे में एक फोकस वाले सेट से कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी लाइफ में ज्यादा चीजें अचीव करनी है तो फिर आपको अपने लाइफ में फोकस को गेन करना पड़ेगा। पर आजकल के बहुत सारे लोग इस मल्टीटास्किंग को परफॉर्म करते हैं, जहां पे वो लोग काम कर रहे होते हैं, फिर मोबाइल देखते हैं, फिर काम करते हैं, फिर मोबाइल देखते हैं और हर समय एक नोटिफिकेशन से वर्क में आते रहते हैं। और इस समय आप अपने ब्रेन को कह रहे हो कि अगर हम लोग को हैप्पी फील करना है तो फिर हम लोग को हर समय मोबाइल को चेक करते रहना पड़ेगा, और ये सबसे ज्यादा बेकार चीज है। आपके दिन में एक फिक्स ब्लॉक होना चाहिए जब आप इन सारे सोशल मीडिया को चेक करो। और अगर आपकी लाइफ में सोशल मीडिया आपका बिजनेस नहीं है तो फिर आप ये चीज बंद कर दो। अभी मेरे मोबाइल में बस 2 ही सोशल मीडिया ऐप है, एक है यूट्यूब, एक है डिस्कॉर्ड, और मैं वो चीज एकदम फिक्स टाइम के लिए ही यूज करता हूँ। मेरे मोबाइल में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आती है क्योंकि सारी नोटिफिकेशन ब्लॉक है, और जितने भी ऐप हैं वो हर समय एक फिक्स टाइम पे ही अनलॉक होते हैं, क्योंकि मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है जो कि है मिनिमलिस्टिक फोन लॉन्चर। जरा सोचो कि आप कोई काम कर रहे हो पिछले 1 घंटे से और उस 1 घंटे में आपके फोन में 1000 नोटिफिकेशन आ गई है, तो फिर आप कैसे कोई अच्छा काम कर पाओगे। आपको अपने फोन को बहुत ज्यादा बोरिंग बनाना है, आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप सोचो कि आप कितना मल्टीटास्क करते हो, खाते खाते पढ़ते हो, खाते खाते फोन देखते हो, फोन देखते देखते काम करते हो, जिसकी वजह से आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते हो। और ये फोकस का एक सबसे बड़ा किलर है। आपको कोई भी मल्टीटास्किंग परफॉर्म नहीं करनी है। तो फिर आपको स्लीप को सुधारना है, विल पावर को इंक्रीज करना है, नॉलेज को गेन करना है, और कोई भी मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। और अगर आप इन सारी चीजों को बस 60 दिन के लिए फॉलो करोगे तो फिर आपका IQ पॉइंट 15 पॉइंट तक इंक्रीज हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप बहुत सारी बैड हैबिट को, बहुत सारे एडिक्शन को फॉलो कर रहे हो तो फिर आपको पता होगा कि आपका IQ पॉइंट कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगा। और इसको छोड़ने के लिए, अपने किसी भी एडिक्शन को छोड़ने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।